जिसकी तीसरी आंख खुली हो अर्थात ज्ञान चक्षु खुल गया हो, वह भविष्य के संकेतों को समझने में सफल होता है। हमारी भौतिक आंखों को मुख्य रूप से भौतिक सामग्री देखने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा जो ऊर्जा के रूप में है, वो हमारी साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलती है, आप विभिन्न रहस्यमयी शक्तियों और ऊर्जाओं तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसे टेलीपैथी विधा के नाम से जाना जाता है। आपके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सांभवी मुद्रा हमारी तीसरी आंख खोलती है, जिससे हमारी गहन चेतना के द्वार खुलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मनुष्य की दोनों भौहों के बीच एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। इस ग्रंथि को पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसे ही विशेषज्ञ तीसरी आंख मानते हैं। इसे ही हमारा आध्यात्म शिव का तृतीय नेत्र मानता है। दरअसल तीसरी आंख एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे अंदर आंतरिक ज्ञान को जगाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही ये रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही कई परेशानियों को दूर करने की हमारी क्षमता का भी विकास करता है। चाहे कोई आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो या कोई यौगिक क्रिया, अगर उसे सही विधि से ना किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर हम आपको शांभवी मुद्रा की सही विधि बताने जा रहे हैं ताकि आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सके। शांभवी महामुद्रा विधि, यह मुद्रा कई तरह से की जाती है। सरल विधि से कठिन की ओर बढ़ें। थोड़े बहुत हेरफेर के साथ ही यह सभी विधियां एक ही समान है। मूल मकसद भौं को या आज्ञा चक्र को देखते हुए ध्यान करना है। माँ दुर्गा का एक नाम शांभवी भी है, वह जो अचेतन को भी चेतन कर सकती है। इन्हीं के नाम पर बनी है शांभवी मुद्रा योग। यह योग मुद्रा मन को एकाग्रचित करने के साथ ही आंखों में मौजूद विकार को भी दूर कर सकता है। ध्यान अवस्था में बैठने से पूरे शरीर को पवित्र कर लें, जैसे स्नान, साफ कपड़े इत्यादि। अब आप ध्यान करने के लिए साफ वातावरण में बैठ जाइए। इस मुद्रा में बैठने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। हम यहाँ पर पद्मासन लगाकर बता रहे हैं। अब हथेली को घुटनों से टिका लें और सीधा रखें तथा शरीर को आराम की अवस्था में छोड़ दें। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अति अनिवार्य है। अब आप सभी मुद्राएं करने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ की तर्जनी और अंगूठों को दबाकर या तो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाएं। अब हाथों की बची हुई 3 उंगलियों को सीधा रखें और फिर हाथों को पंजों के घुटनों पर टिका दें। मतलब यह कि ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में व्यवस्थित हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अब सबसे पहले 9 से 10 बार लंबी गहरी सांस लेकर अपने शरीर और मन को शांत हो जाने दें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें पूरे उत्साह और उमंग के साथ में। जितनी लंबी और गहरी सांस होगी उतना प्राणवायु आपके शरीर में प्रवाहमान होगा। तो 9 से 10 बार लंबी गहरी सांस लें। अब इसके दूसरे चरण में अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर स्थित कर दें। पूरा ध्यान एकाग्रचित्त होकर नासिका के अग्रभाग पर व्यवस्थित कर दें। 2 से 3 मिनट इस स्थिति पर रुकें। आंख हल्की सी खुली हुई, नीचे की ओर झुकी हुई और पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग को लगाने में लगा दें। 2 से 3 मिनट नासिका के अग्रभाग पर ध्यान व्यवस्थित करने पर अब धीरे धीरे आंख को खुली रखते हुए ही ऊपर की ओर चढ़ाते जाएं तथा दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर ले जाएं। जिन्हें आंखें खुली रखकर करने में यह दिक्कत हो, वह थोड़ी देर बाद आंखों को बंद कर लें। नेत्र आप खुले भी रख सकते हैं या फिर बंद रखकर भी इसे किया जा सकता है। इस विधि को करने में ध्यान रखिएगा कि आपका सर स्थिर हो। आपको अपने विचारों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करनी है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें, बीच में कुछ भी ना सोचें। पूरी तरह से ध्यान को आज्ञा चक्र पर या दोनों भौहों के बीच में स्थित कर दें। जब आप आंखें खुली रखकर करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपको पलकें झपकनी नहीं है। इस आसन को शुरुआती दिनों में कुछ ही सेकंड तक करें। जैसे जैसे आप ध्यान लगाने की क्षमता और अपने विचारों पर नियंत्रण करने की क्षमता में विकास हो, वैसे वैसे इस आसन को करने की समय सीमा भी बढ़ाते चले जाएं। इसे प्रारंभ में 2 से 3 मिनट से लेकर अधिकतम इसे 30 मिनट तक कर सकते हैं। शांभवी भगवान शिव की अर्धांगिनी है।
एक परंपरा के अनुसार भगवान शंभु ने शांभवी को शांभवी मुद्रा का ज्ञान दिया था, जिससे कि शांभवी उच्च सजगता की प्राप्ति कर सके। इसलिए इस मुद्रा का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा। शांभवी मुद्रा के अन्य नाम भी है, जैसे शांभवी मुद्रा, शांभवी महामुद्रा, शिव मुद्रा आदि आदि। यह मुद्रा भगवान शिव की अत्यंत प्रिय मुद्राओं में से एक है। शांभवी मुद्रा आज्ञा चक्र को जगाने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। आपको बताते चलें कि आज्ञा चक्र निम्न और उच्च चेतना को जोड़ने वाला केंद्र है। इस मुद्रा से आपको शारीरिक लाभ तो हासिल होगा ही, इसके अलावा यह मुद्रा आपकी आंखों की स्नायुओं को भी मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, यह मुद्रा आपके मन और मस्तिष्क को शांत करता है। अर्थात यदि आप किसी बात से तनाव महसूस करें तो इस मुद्रा का मदद से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इसके तहत आंखें खुली रखकर भी व्यक्ति सो रहा होता है और ध्यान का आनंद ले रहा होता है। इस योग मुद्रा के जरिए आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी खुद को दूर कर सकते हैं। जानते हैं इसके आध्यात्मिक लाभ क्या हैं? इससे आज्ञा चक्र जागृत होता है और साधक त्रिकालज्ञ बनता है। इसके सधने से व्यक्ति भूत और भविष्य का ज्ञाता बन सकता है। आंखें खुली हों लेकिन आप देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति जब सध जाती है तो उसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप नींद का मजा ले सकते हैं और ध्यान का भी। यह बहुत कठिन साधना है। इसके ठीक उल्टा कि जब आपकी आंखें बंद हो तब आप देख सकते हैं, यह भी बहुत कठिन साधना है। लेकिन यह दोनों ही संभव है। ध्यान में इससे बहुत लाभ मिलता है। यह तो था आध्यात्मिक लाभ। जानते हैं इसके भौतिक लाभ क्या हैं? शांभवी मुद्रा को करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है। योगी का ध्यान दिल में स्थित होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे मस्तिष्क के खास हिस्से में न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। यह आपके मस्तिष्क में जबरदस्त तालमेल बिठाता है, जिसके चलते मानसिक क्षमता बढ़ती है। इससे व्यक्ति की मेमोरी भी बढ़ती है। अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलती है और व्यक्ति सुखपूर्वक नींद लेता है। इससे तनाव दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके नियमित अभ्यास से मधुमेह, सिरदर्द, मोटापा, थायराइड आदि में लाभ मिलता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाया जा सकता है। शांति और आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है। दूर दृष्टि प्राप्त होता है। त्रिकाल ज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान मिलता है। देव दर्शन होते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे अलौकिक होता चला जाता है। शांभवी महामुद्रा करने के कई सारे लाभ हैं, लेकिन ठहरिए, यह महामुद्रा हर किसी के लिए नहीं है। हर यौगिक क्रिया किसी विशेष सिद्ध पुरुष के लिए, किसी सामान्य जन के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधियां हैं। यह शांभवी मुद्रा उन्हीं के लिए है जिनके रहन सहन, जिनके विचार, जिनकी जीवन शैली पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, जिन्होंने अपने शरीर को साध लिया हो, जिन्होंने अपने शरीर को हल्का कर लिया हो, जिन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया हो। सामान्य पुरुष, सामान्य जनमानस अगर इस विधि का प्रयोग करता है तो लाभ के स्थान पर बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। यह एक शक्तिशाली योग मुद्रा है। अगर शांभवी मुद्रा करते समय सावधानी नहीं बरती गई तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली विधि है, लेकिन यह विनाशकारी भी हो सकती है। हमारी आंखें बहुत ही संवेदनशील होती हैं, इसलिए शांभवी मुद्रा की अंतिम स्थिति में अधिक देर तक भी नहीं रहना चाहिए। यदि किसी का स्नायु दुर्बल हो तो अधिक जोर पड़ने पर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। ग्लूकोमा या डायबिटिक रेटिनापैथी से पीड़ित व्यक्ति को शांभवी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको आंखों में किसी प्रकार की समस्या हो या मोतियाबिंद के हाल में ही ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें भी शांभवी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो सिर दर्द से या माइग्रेन के दर्द से पीड़ित हों, जिनके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा विचार चलते हों, उन्हें भी शांभवी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। है तो यह सरल, लेकिन यह कठिन भी हो सकता है अगर इसे ठीक विधि से न किया जाए। इसलिए शांभवी मुद्रा का अभ्यास बिना किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। हम इंटरनेट पर या किसी भी गुरु घंटाल के सानिध्य में आकर अगर इस शांभवी मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो यह आपको बहुत नुकसान दे सकता है। समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी तत्व किसी भी साधना में।
सांवे मुद्रा करना बहुत कठिन और बहुत सरल है। यदि इसे सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो यह कठिन है, और सही तरीके से किया जा रहा है तो यह बहुत सरल है। जैसे आपको पता है कि रास्ता कैलाश पर्वत जाता है तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि नहीं पता है तो आप भटक जाएंगे। इसलिए शांभवी पहले किसी गुरु से सीख लें, समझ लें, अपने शरीर की शुद्धि कर लें, अपने मन आत्मा की शुद्धि कर लें, फिर इसका प्रयोग करें। शांभवी मुद्रा के लिए जो चीजें बताई गई हैं उसे धीरे धीरे करें, जल्दबाजी करने की कोशिश न करें। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, शांभवी महामुद्रा ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतः समर्पण करना होगा, और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांध कर ही इस साधना को करें। तो यह थी शांभवी महामुद्रा की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घटित हो सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।